आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति में और नेक्स्ट टॉपिक आगे के क्वेश्चन। आगे संख्या पद्धति में आगे क्वेश्चन क्या होते हैं वो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें ये दो प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास एक होता था प्राकृतिक n संख्याओं का योग। उससे जब वो होता था तो उस टाइम क्या होता था इसमें कि 1 2 3 4 वो रेगुलर होती थी, सब संख्या सीक्वेंस होती थी। इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ विषम कह रहा है, विषम इनका योग और ये सिर्फ सम का योग। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब विषम की बात करें, विषम दे रखा हो और जब सम दे रखा हो, दोनों क्या दे रखा है, सम। जैसे विषम का स्क्वायर फिर विषम विषम, लेकिन क्या हो, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग जब निकालने की बात करें तो हमारे पास यह कहे प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम, वो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लो इसका। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और होता है n प्लस 2 अपॉन 6, ये होता है। ऐसे इसका दोनों का फॉर्मूला होता है सेम, इसके लिए भी ये होगा फॉर्मूला, क्या होता है n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6, ये होता था। अगर ये चीज रेगुलर होती, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, तो हमारे पास 9 तक, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता था हमारा अलग है, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग। अब क्या कह रहा है, विषम, ये कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे यहाँ पे कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये। तो इसका हम योग निकालते हैं, तो योग कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो n की वैल्यू मान जाएगी। n की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 9 प्लस 2 अपॉन 6, तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6। इसे काट देंगे हम, 3 के 9 और 3 दूनी 6, 2 से काट 2 पंजे 10, ये होगा 15 मल्टीप्लाई 13, क्या 15 दिया 45, 5 4 बचे, 15 कम 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19। इसका आंसर है 195। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका क्या आएगा। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 2, तो हमारे पास 6, 10 और 11 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6, 6 दूनी 12, तो 10 दूनी 20 गुणा 11 220, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 220। दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम। अब इसी टाइप से मैं आगे क्वेश्चन एक निकाल के देखता हूं, उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, और फिर आप लोग सभी घर से करना इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस। देखो दोनों तरह के सम वाले बताऊंगा, विषम वाला भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास क्या था 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसका योग क्या होगा समीकरण का, तो योग इसका क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अगर आपको फॉर्मूला, या तो पहले फॉर्मूला बता रखा है मैंने, अगर फॉर्मूला भी आपको याद ना हो तो बिना फॉर्मूले के आप कैसे करोगे, इसे ऐसे करोगे। जब सिर्फ क्या करोगे, विषम दे रखे हो, विषम लगातार संख्या दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने फॉर्मूला पिछली बार लिखवा दिया, पीछे लिखवा दिया है। और यहाँ बिना फॉर्मूले को कैसे करेंगे, इसे जो लास्ट में दे रखा है 11, उस 11 को करेंगे, 11 में 1 बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे 12, इस 12 में फिर 11 में कितना बढ़ा देंगे 2, फिर अपॉन 6 से क्या लगा देंगे, उसमें डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, 6 से क्या लगा देंगे, डिवाइड, तो 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, यहाँ ऐसे कर लो 11 मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, 11 छिक्के 66, 6 बचे, 11 दूनी 22 और 6 28,
तो हमारे पास आंसर आ गया इसका कितना, 286। 286 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमसे क्वेश्चन में आगे कहे, ऐसे हमें अगर कोई सम का ही दे रेगुलर, अगर हमें सम के देख कर रखे कि ये दे रखो हमें सम का ही 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, प्लस 8 का, प्लस डॉट 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 प्लस 20 का, तो इन प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लिखवा दिया है, या तो बिना फॉर्मूले के करो या फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। तो मैं बिना विदाउट फॉर्मूले के आपको इन क्वेश्चनों को बता रहा हूं। तो कैसे होगा ये, सबसे लास्ट में जो 20 दे रखा है 20 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, एक बढ़ाकर करेंगे 21 से, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, 2 बढ़ाकर 20 दूनी 20 और 2 22, और 6 से क्या लगाना है डिवाइड, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, इसे 2 से काटो, 2 धाम 10, तो हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 22, 0, 7 दूनी 14, 4, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन कितना आ गया 1540। 1540 क्या हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन बताते हैं हम आगे।